A very good morning to the students of class 8. In the previous video, we read part 1 of lesson number 6, The Fight. Today we are going to read part 2 given on page number 49. Dear students, पार्ट 1 में हमने रीड किया था कि रंजी और स्ट्रेंजर बॉय जिसका नाम अभी तक हमें पार्ट 1 में पता नहीं चला है, तो दोनों में खूब लड़ाई हुई, बट नो वन वॉज विनर. Now, the main points of part 2 are: next day, the two claimants face each other across the pool. Next day, दोनों दावेदार रंजी और स्ट्रेंजर पूल पर एक दूसरे के सामने थे. They throw challenges and counter challenges at each other. उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और बदले में एक दूसरे के चैलेंजेस का जवाब दिया. The best solution they realize lies not in fighting each other but fighting together for something. उन्होंने फील किया कि बेस्ट सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ फाइट करने में नहीं है, बट किसी चीज़ के लिए एक साथ मिलकर लड़ने में है. बेटा, ये थे पार्ट 2 के मेन पॉइंट्स. अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पार्ट 2. When रंजी गॉट होम, जब रंजी घर पहुंचा, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. उसके फेस, लेग और आर्म्स पर लगे कट्स और नील पड़ने का रीज़न एक्सप्लेन करने में उसे डिफ़िकल्टी फील हुई. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight. उसके लिए यह फैक्ट छुपा पाना डिफ़िकल्ट हो गया था कि उसने एक अनकॉमन वायलेंट हिंसक लड़ाई लड़ी थी. एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और उसकी मदर ने उसको रेस्ट ऑफ द डे के लिए बाकी के दिन घर पर ही रहने को इंसिस्ट किया था. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाज़ार. बट उस इवनिंग वह घर से बाहर चुपचाप बिना बताए निकल लिया और बाज़ार चला गया. वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज. जहाँ पर चमचमाता हुआ कलर्ड लेमनेड नींबू पानी और गर्मा गर्म हॉट जलेबीज जो कि बनाना लीफ पर रखी हुई थी, यह खाकर उसे कंफर्ट और सोलेस मीन्स शांति मिली. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. अभी उसने लेमनेड फिनिश ही की थी कि जब उसने अपने एनिमी को रोड पर आते हुए देखा. His first impulse was to turn away and look elsewhere. तब उसकी पहली स्ट्रॉन्ग विश यह थी कि वह मुड़ जाए और कहीं और देखने लग जाए. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. और उसकी सेकंड स्ट्रॉन्ग विश क्या थी? उसकी सेकंड स्ट्रॉन्ग विश थी कि वह लेमनेड बॉटल अपने एनिमी पर, अपने शत्रु पर थ्रो कर दे. बट ही डिड नीदर ऑफ, नेक्स्ट पेज बेटा. बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स. उसने इन दोनों कामों में से कुछ भी नहीं किया. इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी. बल्कि वह अपनी प्लेस पर ही खड़ा रहा और पास से गुजर रहे अपनी एनिमी की तरफ गुस्से से उसने देखा. एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फिरोसिटी. और उस योद्धा ने भी, स्ट्रेंजर बॉय ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने भी अपने एनिमी को उतने ही गुस्से से देखा. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटे. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन. नेक्स्ट डे भी पिछले दिन की तरह ही हॉट था. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट. रंजी वीक और लेजी फील कर रहा था और फाइट के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था. हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर. पिछले दिन के एक्सपीरियंस के कारण उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और दर्द कर रही थी. बट
ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, बट वह चैलेंज से मना नहीं कर सकता था. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. पूल पर न पहुंचने का मतलब हार को स्वीकार करना था. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वह जानता था कि वह दूसरी फाइट में हार जाएगा. बट ही कुड नॉट एक्वियस इन हिज ऑन डिफीट. बट यहाँ पे एक्वियस का मीनिंग है बेटा चुपचाप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना. मीन्स वह अपनी डिफीट, हार को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम. उसे अपनी एनिमी का लास्ट तक विरोध करना था या फिर चालाकी से उसे हराना था. फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट. क्योंकि तभी वह रिस्पेक्ट गेन कर सकता था. इफ़ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम. यदि उसने अपनी हार अभी मान ली तो वह हमेशा ही हारता रहेगा. बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. बट आज लड़कर और हारकर वह दोबारा से लड़ने के लिए और हारने के लिए अपनी मर्जी से मीन्स अपनी आज़ादी से तैयार रहेगा. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. जब तक वह लड़ता रहेगा तब तक फॉरेस्ट में पूल पर उसका राइट, अधिकार रहेगा. ऐसी उसके मन में फीलिंग्स आ रही थी, रंजी के मन में फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वह नेक्स्ट डे लड़ने के लिए बिल्कुल भी ईगर नहीं था, उत्सुक नहीं था. नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 51, फर्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज. उसे थोड़ी सी होप थी कि वॉरियर जो योद्धा है, स्ट्रेंजर बॉय है, वो चैलेंज को भूल गया होगा. बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. बट उसकी ये सारी आशाएं, सारी होप्स ख़त्म हो गई जब उसने अपने ओपोनेंट मीन्स एनिमी को बैठे हुए देखा. स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट मीन्स उसने कमर तक क्लोथ्स नहीं पहने हुए थे और वह पूल की दूसरी साइड पर एक रॉक पर बैठा था. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी. वॉरियर अपनी बॉडी पर ऑयल रगड़ रहा था. ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्रीज. उसने रंजी को सॉल्ट ट्रीज के नीचे देखा. एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल. और पूल के वाटर के पास आने के लिए उसको चैलेंज किया. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड. इस तरफ आ जाओ और फाइट करो, ऐसा वह चिल्लाया. बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट. बट रंजी अपने ओपोनेंट के द्वारा दी गई किसी भी शर्त को मान नहीं रहा था. कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर. बट फिर रंजी ने भी इक्वल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगाकर शाउट करके रंजी बोला, तुम इस साइड आ जाओ और फाइट करो. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर. बस स्ट्रेंजर बॉय, दूसरे बॉय ने कहा, स्विम करके आओ और मेरे साथ यहाँ आकर लड़ो. और परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. या फिर शायद से तुम इस पूल की लेंथ को स्विम करके पार नहीं कर सकते, ऐसा स्ट्रेंजर बॉय रंजी को बोला. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग. बट रंजी बिना थके हुए दर्जनों बार पूल को पार कर सकता था. एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी. और यहाँ पर वह उस वॉरियर, उस योद्धा को अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा. सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट. सो अपनी वेस्ट निकाल कर ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर. उसने सीधा पानी में छलांग लगाई. कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ. पानी को नाइफ की तरह काटते हुए. एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश मीन्स वह बिना किसी आवाज़ के वाटर के सरफेस तक आ गया. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट.
यह देखकर वॉरियर का माउथ हैरानी से खुला ही रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। वह हैरानी से बोला, तुम डाइव कर सकते हो? मीन्स तुम वाटर में इतनी बढ़िया तरीके से डुबकी लगा सकते हो। नेक्स्ट लाइन बेटा, इट इज़ ईजी सेड रंजी ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज। रंजी ने पानी में चलते हुए आगे बढ़ते हुए और नेक्स्ट चैलेंज का वेट करते हुए उस वॉरियर से कहा कि यह इजी है। कांट यू डाइव, क्या तुम नहीं डाइव कर सकते? रंजी ने ऐसा उससे पूछा। नो सेड द अदर, दूसरे बॉय ने कहा, नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधा जंप करता हूँ पानी के अंदर। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, बट अगर तुम मुझे बताओगे कि ये कैसे करते हो तो मैं भी डाइव करूँगा। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ ईजी सेड रंजी। रंजी ने कहा, यह ईजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। स्टैंड ऑन द रॉक मीन्स रॉक पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करो। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और पैरों की जगह पर अपने हेड को आगे आने दो। रंजी ने ऐसा उसे समझाया। द वॉरियर स्टूड अप, योद्धा खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, अकड़ा हुआ और स्ट्रेट होकर योद्धा खड़ा हो गया। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच किया। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और खुद को वाटर में गिरा दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विद अ क्रैश, वह एक ज़ोर सी धमाकेदार आवाज़ के साथ अपने पेट के बल पानी में गिरा। दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, जिससे ट्रीज पर बैठे हुए सारे बर्ड्स चिल्लाते हुए उड़ गए। रंजी डिजॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, रंजी यह देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, रंजी और स्ट्रेंजर बॉय की फाइट का एंड कैसे होगा, दिस वी विल come to know in our next video. Your homework is read part 2nd and try comprehension check question answers of lesson number 6, The Fight. Okay, thanks and have a nice day.